हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, देशांतरी विस्तार कैसा है, और साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो कर्क रेखा है या भारतीय मानक समय रेखा है, वो किन-किन जिलों से होकर गुजरती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो उसकी उत्तरी और दक्षिणी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है, वो कितने किलोमीटर का है। ठीक है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति समझने से पहले हमको समझना होगा भारत की भौगोलिक स्थिति। ग्लोब जो है, इस ग्लोब में भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। ठीक है? ये हमारा भारत है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, अब गोलार्ध क्या होता है, तो गोले का आधा को क्या कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में एशिया महाद्वीप में स्थित एक क्या है, देश है। ठीक है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में, किस गोलार्ध के, उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रेखा बनाते हैं तो ये आपकी जो बीच वाली ऐसी रेखा जाएगी, ये रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। भूमि का जो बीच से बराबर दो भागों में काटती है, उसके ऊपर की जो गोलार्ध रहती है या उसके ऊपर का जो गोला रहता है, उसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और उसके नीचे के गोले को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है? तो भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और पूर्वी देशांतर, तो यहाँ याद रखिएगा, शून्य अंश जो देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसको देशांतर माना जाता है, 0 डिग्री देशांतर, जो यहाँ लंदन के पास ग्रीनविच है, वहां से होकर गुजरता है ब्रिटेन में। ठीक है? तो उसके पूर्व में ये एशिया महाद्वीप है, ये इस साइड पूर्व है, और ये जो साइड है, ये क्या है, पश्चिम है। तो भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये वाला जो गोलार्ध है, ये इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होगा, और पूर्वी देशांतर मतलब इस देशांतर के पूर्व में जो होगा, तो पूर्वी देशांतर इसमें कहां पर स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है? अब चलिए भारत को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हमारा भारत हो गया। ठीक है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब समझते हैं अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में। देखिए, आपकी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनको अंग्रेजी में कहा जाता है लैटीट्यूड, और देशांतर रेखाओं को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है? लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं। ये जो भूमध्य रेखा है, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि के मध्य में जो रेखा खींची गई है, इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश, या भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, एक ही चीज को कहा जाता है। इसके उत्तर में आप देखेंगे तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जितनी भी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये उत्तरी अक्षांश की रेखाएं हैं, और नीचे में जो दिख रही हैं रेड कलर में, वो क्या है, दक्षिणी अक्षांश की रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 होती है, दक्षिणी गोलार्ध में 90 होती है, और एक विषुवत रेखा। तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अगर पूछा जाए कभी, तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन ध्रुवों में यहाँ दो पोल हैं, दो पोल को कई बार ऐसा होता है कि इनको अक्षांश में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि एक बिंदु पर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, इसलिए इनकी वास्तविक संख्या 179 मानी जाती है। ठीक है? बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं देखिए आप, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसको कहा जाता है देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच शहर है जो लंदन के पास है, वहां से होकर गुजरती है, उसके कारण इसको ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसके पूर्व में जो रहेगा, वो पूर्वी देशांतर कहलाएगा, और पश्चिम में रहेगा वो पश्चिमी। ठीक है? जिस प्रकार इसके उत्तर में रहेगा तो उत्तरी अक्षांश, और अगर दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश। तो अक्षांश रेखाएं हमेशा उत्तरी और दक्षिणी होंगी। कभी भी आप पेपर में देखिएगा, कूट दे देता है, उसमें ये लिखा रहता है उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। उत्तरी अक्षांश होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा, और पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। क्लियर है? अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा होती क्या है? तो देखिए, आप कल्पना कीजिए, ये जो है पृथ्वी का इक्वेटर है 0 डिग्री। इस इक्वेटर लाइन से या 0 डिग्री से जो अलग अलग कोण बनेंगे, ठीक है, मतलब कहा जाए तो भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर जो कोणीय दूरी रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है? अब अक्षांश रेखाओं खींची क्यों जाती हैं, तो याद रखिएगा,
जलवायु और स्थान निर्धारण के लिए पृथ्वी पर खींची गई जो क्षैतिज या जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं, वही क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा या फिर लैटिट्यूड कहलाती हैं। याद रखिएगा, ये कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। भूमध्य रेखा को या जिसको हम लोग इक्वेटर लाइन बोले हैं, इस इक्वेटर लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश मान के चलते हैं, जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो विषुवत रेखा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इधर आप देखेंगे ये विषुवत रेखा, इससे कोणीय दूरी रहता है। 15 डिग्री में 15 डिग्री अक्षांश होगा। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जैसे ये वाला आपका बना रहा है, तो वो 90 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजरेगा, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। क्लियर है? इनकी जो कुल संख्या होगी, अगर वो पूछा जाए तो क्या होगी? इनकी कुल संख्या 180 होगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 90 होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में 90, इसलिए इनकी 180। और साथ ही जो विषुवत रेखा है उसको भी काउंट किया जाता है, तो कितना होता है? 181 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। ठीक है? भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जो सभी दूरियां रहती हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो सभी दूरियां रहती हैं वो दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। भारत क्योंकि उत्तरी अक्षांश में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है? अगर हम लोग ग्लोब लें तो यह हमारा क्या है? एक ग्लोब है। इस ग्लोब में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके आप मानते हैं, इसको हम लोग मानेंगे क्या? विषुवत रेखा। ठीक है? ग्लोब के नीचे के वो में मत जाइएगा, यहाँ पे एक रेखा आएगी, इस रेखा को कहेंगे हम लोग क्या? कर्क रेखा। ये रेखा कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। नीचे एक रेखा आएगी यहाँ पे, ये रेखा कौन सी होगी? मकर रेखा। अब आप जो ग्लोब है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हमारा रेखा पूरा तरह से बिगड़ गया। कर्क रेखा वास्तव में कहाँ से गुजरती है? ऐसे करके गुजरेगी। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है? यहाँ पे जो ध्रुव होगा इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है नॉर्थ पोल। और नीचे जो ध्रुव रहेगा इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब मान के चलते हैं यहां से, देखिए एंगुलर डिस्टेंस हम देखेंगे यहां से ऐसे करके, तो ये जो दूरी है ये 23.5 डिग्री की दूरी बनाती है इस बिंदु पर। इसके कारण ये जो रेखा यहाँ से काल्पनिक रेखा खींची जाएगी, अगर पूछा जाए अक्षांश रेखा का परिभाषा, तो पृथ्वी के केंद्र से, कहां से? पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान पर जो कोणीय दूरी होती है वो उस स्थान की अक्षांशीय रेखा कहलाती है। क्लियर है? अब देखिए इसमें हम लोग काल्पनिक इस प्रकार की अक्षांश रेखा, जो ये हॉरिजॉन्टल है, इस प्रकार की जो खींची रहेगी, ये सब काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ऐसी रेखाएं। ठीक है? इसमें याद रखिएगा ये हमेशा आपको लेटी हुई दिखेंगी, पैरेलली सब रहेंगे लेकिन लेटी हुई। खड़ी लाइन आपको नहीं दिखेगी। खड़ी लाइन जब भी आएगी वो लॉन्गिट्यूड होगा। अंग्रेजी में अक्षांश रेखा को कहा जाता है लैटिट्यूड। ठीक है? लैटिट्यूड। हिंदी में समझे तो लेटा हुआ। ठीक? उसको क्या कहेंगे? अक्षांश। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए देशांतर रेखाएं धरती पर स्थित किसी स्थान को दोनों ध्रुवों से मिलाने वाला समतल या समतल से जितना कोण बनता है वह कोण उस स्थान का क्या कहलाता है? देशांतर होता है। देशांतर का मान क्या हो सकता है? तो देशांतर का मान 0 से लेके 180 तक हो सकता है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ जो देशांतर खींची गई है ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री इस देशांतर से आप इधर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ तक 90 डिग्री, और पीछे जाएंगे तो फिर से 90 डिग्री, मतलब इधर 180 डिग्री का होगा और इधर 180 डिग्री। कुल मिलाकर कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? तो याद रखिएगा देशांतर रेखाओं का जो मान होगा 0 से 180 तक होगा। कब? पूर्वी देशांतर में 180 तक और पश्चिमी देशांतर में भी 180 तक। ठीक है? जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समय निर्धारण के लिए पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वर्टिकल जिसको कह सकते हैं, और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है? लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इनकी जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी? 360। ठीक है? 0 से 180 इधर और 0 से 180 इस साइड, मतलब पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। ठीक है? तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, जबकि 181 क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है? इसमें याद रखिएगा 0 को ही 360 मान लिया जाता है। ठीक है? तो इसमें 361 नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक आपका देशांतर रेखा है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लंदन के समीप ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसको जीएमटी भी कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है? 0 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है।
भारत का भी समय निर्धारित होता है। आपको पता होगा जब घड़ी सेट करते हैं तो +5:30 हम लोग डालते हैं। वो क्यों करते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में मैं उस डिटेल में जाऊँगा। लेकिन ये याद रखिए कि हम लोग पूर्वी देशांतर में हैं। इसके कारण मानक समय से हम लोग 5 घंटे, साढ़े 5 घंटे आगे चलते हैं। ठीक है? तो देखिए इस रेखा के पूर्व अर्थात जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम में अर्थात इस साइड जो रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा? पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाएगा। ठीक है? इस रेखा के पूर्व में जो स्थित देश हैं, उनके समय क्या होते हैं? आगे होते हैं। भारत क्योंकि इस जीएमटी रेखा या ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, इसलिए इसका समय क्या रहता है? आगे रहता है। जबकि पश्चिम में स्थित देशों का समय क्या होता है? पीछे होता है। ठीक है? 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो समय का अंतराल होता है 4 मिनट का होता है और इससे क्वेश्चन अराइज़ होते हैं, तो याद रखिएगा जैसे 81 डिग्री देशांतर है और एक 82 डिग्री देशांतर है, तो इन दोनों के बीच में 1 डिग्री देशांतर का अंतर है, मतलब दोनों के बीच में समय का कितना अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होगा। 4 मिनट सूर्य पहले कहाँ उगेगा? तो इस 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में उगेगा, उसके बाद सूर्य 4 मिनट बाद पहुँचेगा कहाँ? 81 डिग्री पूर्वी देशांतर में। ठीक है? तो 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है, समय का जो अंतराल होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का होता है। क्लियर है? देखिए देशांतर रेखाओं में ये चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो आपको मैं पहले बताया था, 360 कैसे होते हैं? तो यहाँ आप ध्यान से देखिए ये 180 इधर, 180 इधर से भी आएगा, 180 इधर से, यहाँ 0 है। ठीक है? इस 0 से जाएँगे कितना? पूर्वी देशांतर या जिसको हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी देशांतर को वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? और ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन है। ठीक है? जो आपके कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन के समीप ग्रीनविच से होकर गुजरती है। देशांतर रेखा का देखिए ये भी आपका क्या है? ग्लोब है। इस ग्लोब में ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, ये मान के चलते हैं ये क्या है? जीएमएल है। ठीक है? ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। अब इस ग्रीनविच मेरिडियन लाइन के इधर भी क्या होंगे? रेखाएँ, काल्पनिक रेखाएँ खींची होंगी। इस काल्पनिक रेखाओं को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ये रेखाएँ होंगी पूर्वी देशांतर रेखाएँ। और इस ग्रीनविच के इधर अगर जाते हैं तो इस साइड होंगी क्या? पश्चिमी देशांतर रेखाएँ। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ग्रीनविच लाइन यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ये आपका ग्रीनविच है, ठीक है? और भारत का जो मानक समय लाइन है, मानक समय रेखा, 82.5 पूर्वी देशांतर वो ऐसे करके जाएगा। ये जो लाइन है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये लाइन भारत का मानक समय है, इंडियन मीन टाइम कहा जाता है, आईएमटी रेखा, ठीक है? 82.5 पूर्वी देशांतर। अब आप बोलेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं तो ये क्यों जान रहे हैं? तो याद रखिएगा ये 82.5 पूर्वी देशांतर भी भारत से होकर गुजरेगा और ये कर्क रेखा भी भारत से होकर गुजरेगी और इन दोनों के गुजरने का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ भी है, याद रखिएगा। सीजी से भी होकर गुजरता है, इसलिए हम इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वर्टिकल आपकी काल्पनिक रेखाएँ होंगी वो देशांतर रेखाएँ होंगी। अब इसको कुछ फ्लैट सरफेस से हम लोग समझ लेते हैं, ये आपका वर्ल्ड मैप हो गया। इस वर्ल्ड मैप में याद रखिएगा सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और याद रखिएगा इसी को इक्वेटर भी कहा जाता है। अलग-अलग नाम है, भूमि के मध्य में इसलिए इसको भूमध्य कह दिया जाता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएँ होंगी वो इधर वाली अक्षांश रेखाएँ जितनी होंगी वो उत्तरी अक्षांश होंगी, इधर वाली दक्षिणी अक्षांश। ठीक है? ये चीज़ क्लियर है? अब ये जो रेखा है इसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर के इधर जो रहेंगे वो पूर्वी रहेंगे, इधर रहेंगे वो पश्चिमी रहेंगे। जितनी देशांतर रेखाएँ होंगी, ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है? अब देखिए 23.5 इसको जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है इसको जीएमटी कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है? या प्रधान मानक समय रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो 23.5 उत्तरी अक्षांश है, 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कर्क रेखा और ये कर्क रेखा याद रखिएगा यहाँ भारत से होकर गुजरती है। सेम 23.5 जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है इसको कहा जाता है क्या? मकर रेखा। मकर रेखा आपके ऑस्ट्रेलिया से जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से इन सब से होकर गुजरती है। खैर मकर रेखा के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में। साथ ही जो भारत का इंडियन मीन टाइम है जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है वो 82.5 पूर्वी देशांतर में पहले बताया था यहाँ पे
कि इस साइड की जो देशांतर रेखाएं होंगी वो क्या देशांतर होंगी, पूर्वी देशांतर। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत की जो मानक समय रेखा है वो यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं भारत का जो अक्षांशीय है देशांतरी विस्तार वो कैसा है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार का। याद रखिएगा यहाँ 0 डिग्री आपका यहाँ से होकर गुजर रहा है। 0 डिग्री कहाँ से है, ये वाला जो एरिया है यहाँ मान के चलते हैं 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भारत के नीचे से होकर गुजर रहा है। ठीक है, भारत के जस्ट नीचे से नहीं, मतलब हिंद महासागर में कहीं गुजर रहा है। अब उसके ऊपर जाएँगे तो यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएगा। अक्षांश रेखाएँ उत्तर की ओर, उत्तरी अक्षांश। तो सबसे जो निचला बिंदु रहता है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। सबसे निचला बिंदु 0 से कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और धीरे-धीरे जब ऊपर जाएँगे तो भारत का सबसे उत्तरतम जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है? भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, भारत स्थित है। ये जो एरिया है इनके बीच ही भारत क्या है, स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब बात करें अगर देशांतरी विस्तार की, भारत का देशांतरी विस्तार कितना होगा, तो याद रखिएगा भारत का जो इधर हम लोग देखते हैं यहाँ है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर के हम लोग इस साइड आएँगे पूर्व में। ठीक है? इस पूर्व में आने पर सबसे पहले हमको मिलता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते जाएँगे इस साइड तो हमको मिलता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब भारत का देशांतरी विस्तार होगा वो क्या होगा? ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत का क्या है, देशांतरी विस्तार है। ये देशांतरी विस्तार याद रखिएगा समय निर्धारण के लिए किया जाता है, जबकि जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश की गणना होती है, अक्षांश जो रेखा मानी जाती है वो जलवायु और स्थान के निर्धारण के लिए। क्लियर है? और इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करके जीपीएस का सिस्टम बनाया गया। तो अगर हम लोग कुल मिलाकर देखें भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है, तो मैं आपको पहले बताया था अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। इसी में आपका जो कर्क रेखा है वो गुजरता है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और साथ ही 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, ये जो रेखा है ये क्या है, भारतीय मानक समय रेखा है। और एक फैक्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो आपकी कर्क रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है, वो आपके छत्तीसगढ़ में दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना। ठीक है, अब भारत के बारे में इतना देखें तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे। भारत का विस्तार क्या क्या है, तो भारत का याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। आप बोल सकते हैं यहां से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, लद्दाख से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी तक, ये पूरा इलाका जो है कितने किलोमीटर लंबा है, 3214 किलोमीटर। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में विस्तार याद रखिएगा 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ओवरऑल भारत का विस्तार क्या है, तो भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। अब थोड़ा सा इसके अंतरिम सीमा बिंदु के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, अंतिम सीमा बिंदु क्या है, तो अंतिम सीमा बिंदु में हम लोग उस बिंदुओं को पढ़ते हैं जो सबसे ऊपर में सबसे नीचे में है। ठीक है, अंतिम सीमा बिंदु, इसमें याद रखिएगा भारत का सबसे जो उच्चतम बिंदु है, सबसे ऊपर में जो बिंदु है उसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। ये सबसे उत्तरतम बिंदु माना जाता है, और वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ है, तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में यह स्थित है। ठीक है, और एग्जैक्ट आपको बोला जाए तो ये आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है इंदिरा कॉल, भारत के पास है भी नहीं अभी। ठीक है,
दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है केप कैमोरिन, जिसको कन्याकुमारी अंतरीप कहा जाता है। कन्याकुमारी या केप कैमोरिन जो है मुख्य भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि संपूर्ण भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो संपूर्ण भारत के दक्षिणतम बिंदु याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट, हम आगे स्लाइड में वो बताऊंगा। ठीक है। पश्चिमतम बिंदु की अगर बात करें तो गुहार मोती जो सर्करिक के पास है, गुहार मोती गुजरात राज्य में है, ये भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। और सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा होगा? वलागू। ठीक है, वलांगू, या पहला नाम इसका किविथु भी हुआ करता था। तो ये आप भारत का क्या है? पश्चिमतम बिंदु, सॉरी पूर्वोत्तम बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया क्या? उत्तरतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु और पूर्वोत्तम बिंदु। अब जानते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नीचे में जो द्वीप स्थित है, वहां है आपका इंदिरा पॉइंट। निकोबार में है आपका इंदिरा पॉइंट, और ये भारत, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। आशा है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। चूंकि आप भारत की भौगोलिक स्थिति समझ चुके हैं, तो भारत में आपका छत्तीसगढ़ कुछ यहाँ पे स्थित है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का नक्शा कुछ इस प्रकार से, आपको पता ही है 33 जिलों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं जो भारत की स्थिति जो रिवाइज किए थे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। इसका मतलब ये है कि जो छत्तीसगढ़ है वो यहाँ कहीं होगा, इसका अक्षांशीय विस्तार ये, और देशांतरी विस्तार कहीं ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मतलब इन आंकड़ों से क्या होगा, उसका आंकड़ा भिन्न होगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर्क रेखा गुजर रही है, तो यहाँ लगभग 24 होगा, और यहाँ पे याद रखिएगा 8 और 24 के बीच में यहाँ पे 17। ठीक है, तो खैर इसको रटने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हम लोग इस भारत के मैप में समझे, तो जो मैं आपको ड्रॉ करके बताया था, इसका अक्षांशीय विस्तार ऐसा होगा और देशांतरी विस्तार कुछ इस प्रकार का होगा भारत के अंदर। थोड़ा और डिटेल में इसको जाने तो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है, वो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, और ये दो जिलों को स्पर्श करता हुआ जाता है। एक दक्षिण में स्पर्श करता है सुकमा जिले को, और उत्तर में स्पर्श करता है, याद रखिएगा, बलरामपुर जिले को। ठीक है, दो जिलों को स्पर्श कर रहा है अक्षांशीय रेखा। तो अगर हम लोग बोलें कि इसका उत्तरतम जिला कौन सा है, तो बलरामपुर है, और दक्षिणतम जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है, ये पता चल गया, सुकमा है। ठीक है, बात करें अक्षांशीय विस्तार में एक और रेखा गुजरती है, जिसको 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, और इसको कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार अभी कभी आपको पूछे क्या है, तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट। छत्तीसगढ़ भूमध्य रेखा के किस साइड स्थित है, तो उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश यूज किया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ भूमध्य रेखा के उत्तर में 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, स्थित है। ये इसका क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब इस अक्षांशीय विस्तार में कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं कि उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो सबसे उत्तरतम जिले की बात करूं तो बलरामपुर, और दक्षिणतम जिला क्या है, सुकमा है, जो मैं पहले बता चुका। ठीक है, इसमें सबसे उत्तरतम बिंदु बलरामपुर जिले का भी सबसे उत्तरतम बिंदु जो स्पर्श करता है किसको, 24 डिग्री 5 मिनट जो अक्षांश रेखा है जहां से गुजरती है, वो है सुंदरी गांव। ये रामानुजगंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे उत्तरतम बिंदु है। सबसे ऊपर में स्थित बिंदु जो है वो कौन सा है, सुंदरी गांव, रामानुजगंज का। इसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो क्या होगा, 24 डिग्री 5 मिनट, क्योंकि यही अक्षांश रेखा यहां से होकर गुजरती है। अगर बात करें दक्षिणतम बिंदु की, दक्षिणतम जिला है सुकमा, और सबसे दक्षिणतम बिंदु है सुकमा जिले का कोंटा। याद रखिएगा, कोंटा क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो कोंटा ही छत्तीसगढ़ के कोंटा में ही है, ऐसा करके याद रख सकते हैं आप लोग। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कोंटा, और सबसे उत्तरतम बिंदु ऊपर में कौन है, सुंदरी गांव। ठीक है, चलिए अक्षांशीय विस्तार के बारे में थोड़ा सा डेटा मैं आपको बता दूं कि जो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जब मैं अभी बताया कौन कौन से 8 राज्य, तो याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
ये डेटा आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है? मैं आगे और दिखा दूँगा, लेकिन याद रखिएगा ये इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है। अब मैं कर्क रेखा पर फ़ोकस कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन-कौन से 4 जिले हैं भाई वो? तो सबसे पहला जिला है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा सूरजपुर और चौथा है बलरामपुर। ठीक है? अब अगर कभी आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा होकर गुजरती है 4 जिलों से, तो सबसे किसके निकट से होकर गुजरती है? किसके समीप से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा बैकुंठपुर के समीप से होकर गुजरती है, जो कोरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है? छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक किसके निकट से होकर गुजरती है? बैकुंठपुर या कोरिया के निकट से। और सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस जिलों से होकर गुजरती है अगर कुछ कभी पूछे तो सबसे ज़्यादा बलरामपुर से। बल जिसके पास ज़्यादा है उसके पास से कौन-सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और क से कर्क, क से कोरिया, कोरिया में सबसे कम। क, क का नहीं जम रहा है, इस टाइप का आप याद रख लीजिएगा। तो सबसे कम कहाँ होगा? कोरिया, ठीक है? कोरिया जिले में सबसे कम गुजरती है और बलरामपुर जिले में सर्वाधिक कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा जो गुजर रही है उसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं। 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये 4 जिले आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर इन 4 जिलों से होकर गुजर रही है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इस मैप को मैं और ज़ूम कर देता हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है? सबसे पहला जिला कौन-सा है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा सूरजपुर और चौथा है बलरामपुर। इन 4 जिलों में आप ध्यान से देखेंगे तो मैप में भी देखते हैं तो क्या है सबसे कम जो दूरी है वो कहाँ तय कर रही है? कोरिया में सबसे कम, कम है यहाँ पे, याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो दूरी गुजरने का सिलसिला है वो कहाँ है? सर्वाधिक बलरामपुर में। तो अगर आपको कभी पूछे कि सबसे कम किस जिले से होकर गुजरती है तो कोरिया जिला, सबसे अधिक कहाँ से होकर गुजरती है तो बलरामपुर जिला। सबसे निकट कौन है? तो याद रखिएगा कोरिया का बैकुंठपुर। यहाँ जो कम लिखा हूँ यहीं पे आप मान के चलिए यहाँ पे है बैकुंठपुर, ठीक है? तो बैकुंठपुर के निकट होकर गुजरती है आपकी कौन-सी? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा। आगे बात करते हैं आप छत्तीसगढ़ का जो देशांतरी विस्तार है उसके बारे में। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है इसका देशांतरी विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है? 80 से 84 पहले ये याद रख लीजिएगा। जैसे उसका पुराना हम लोग देखे थे कितना था? 17 डिग्री था। ठीक है? 17 डिग्री 46 मिनट से लेके यहाँ जो था ये क्या था? 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट, यहाँ वाला कितना था? 24 डिग्री 5 मिनट। उत्तरी अक्षांश थे दोनों, ठीक है? अब इनकी बात अगर करें तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य छत्तीसगढ़ स्थित है। अगर इसकी पूर्वी जिला की अगर बात करूँ, पूर्वोत्तम जिला अगर देखें तो कौन है? जसपुर। और पश्चिमतम जिला कौन-सा है अगर पूछा जाए तो बीजापुर। क्लियर है? चलिए, इसमें अगर हम लोग समझें तो छत्तीसगढ़ ग्रीनविच रेखा के पूर्व में क्या है? 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और भारतीय मानक समय रेखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन मीन टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी या आईएमटी कहा जाता है। यह भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है? उसको भी मैं आगे बताऊँगा कौन-कौन से 7 जिले हैं। पहले थोड़ा-सा हम लोग फ़ोकस कर लेते हैं। याद रखिएगा इनकी इस पर आएँगे हम लोग आईएमटी रेखा या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर। इसमें हम लोग जिलों की अगर बात करें तो सबसे पूर्वोत्तम जिला जो है, सबसे पूर्वोत्तम जिला कौन-सा होगा? तो याद रखिएगा जसपुर होगा। और सबसे पश्चिमतम जिला कौन-सा होगा? तो बीजापुर होगा। सबसे पूर्वोत्तम बिंदु की अगर मैं बात करूं तो जसपुर जिले का गिरला जो है ये सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर यहीं से होकर गुजरती है। और सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करूं तो वो भद्रकाली है। भद्रकाली भोपालपट्टनम के समीप है। ठीक है? ये बीजापुर जिले में, जहां से 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। तो ये छत्तीसगढ़ के आपके क्या हो गए? पश्चिमतम बिंदु और पूर्वोत्तम बिंदु, और पश्चिमतम जिला और पूर्वोत्तम जिला। ठीक है? अब देशांतरीय विस्तार की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक? भारत में चूंकि कौन सा देशांतर चल रहा है? पूर्वी देशांतर। तो हमारे यहाँ पूर्वी गोलार्ध में जितनी देशांतर रेखाएं होंगी पूर्वी देशांतर होंगी। ठीक है? भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के समस्त देशांतरीय विस्तार क्या है? पूर्वी देशांतर में होंगी। भारतीय मानक समय रेखा जिसको हम लोग आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर आईएमटी
इंडियन मीन टाइम, ठीक है, या यूनिवर्सल टाइम का जो रहती है वहां से 5.5 घंटा आगे चलता है, इसलिए इसे यूटीसी प्लस 5:30 के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, एक देशांतर में कितने मिनट का अंतर आता है, मैं अभी आपको बताया था 4 मिनट, इसको अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो ये लगभग कितना आता है, 330 मिनट का अंतर आता है, निकाल के देख लीजिएगा। और जो 330 मिनट होता है वो कितना घंटा होता है, 5.5 घंटा होता है। इसके कारण ही जो आपका यूटीएस है वो 5.5 घंटे आगे लिखा जाता है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो आईएमटी होती है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 7 जिले हैं, तो याद रखिएगा, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। इसको अगर हम लोग मैप के माध्यम से समझें तो देशांतरी विस्तार में कौन सी रेखाएं हैं हमारी, ये हमारी क्या हो गई, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको हम लोग भारतीय मानक समय रेखा या जिसको आईएसटी या आईएमटी दोनों नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आईएसटी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएमटी अर्थात इंडियन मीन टाइम या भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, ये कितने राज्यों से कितने जिलों से होकर गुजर रही है, तो 7 जिले। कौन कौन से 7 जिले हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है सूरजपुर, ठीक है, दूसरा नाम आप देखेंगे तो वो है आपका कोरिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज यही बता दे रहा हूं, आपको एक रेखा याद आ रही होगी इस टाइप का, जहां पे हम लोग खींचे थे, ये कौन सी रेखा थी, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। और ये जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की रेखा है, इस रेखा को कहा जाता था कर्क रेखा। तो अगर आपको कभी पूछे कर्क रेखा और आपकी जो भारतीय मानक समय रेखा है एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, कहाँ पे काट रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है आपका कोरिया। कोरिया में एक दूसरे को ये क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एक फैक्ट ये बन गया कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा भारत में किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ में किस जिले में काटती हैं, तो याद रखिएगा कोरिया जिले में। चलिए, 2 जिले हम लोग देख लिए, 7 जिलों से होकर गुजरती है। पहला जिला हो गया सूरजपुर, दूसरा जिला हो गया आपका कोरिया, तीसरा जिला है कौन सा, कोरबा। ठीक है, तीसरा कौन सा है, कोरबा जिला। चौथा जांजगीर चांपा जिला। पांचवा है आपका बलौदाबाजार जिला। छठवां है आपका महासमुंद जिला और सातवां है गरियाबंद जिला। कुल मिलाकर ये 7 जिले हैं जहां से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से 7 जिले, तो याद रखिएगा सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। इन 7 जिलों से होकर गुजरती है आपकी भारतीय मानक समय रेखा। और कर्क रेखा की अगर बात करें तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ऐसे करके ये रेखा गुजरेगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जो अंतिम फैक्ट जानते हैं, देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हम लोग देख लिए। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अगर आपको कभी कोई पूछे तो कितना होगा, आप बता सकते हैं। हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो 17 डिग्री 46 मिनट। मैं यहाँ अगर लिख दूं, ये अक्षांशीय विस्तार कितना है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर कितना, 24 डिग्री 5 मिनट। उत्तरी अक्षांश है, याद रखिएगा ना, उत्तरी अक्षांश, वो लिख दे रहा हूं, मतलब उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार की मैं अगर बात करूं तो 80 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट, ये वाला जो रेखा है ये क्या है, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना, तो ये वाली रेखा होगी आपकी 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के विस्तार का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का विस्तार ध्यान से देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण अर्थात ये वाली जो लंबाई है ये कितनी है, 700 से 800 किलोमीटर। एग्जैक्ट इसमें नहीं मेंशन होता, तो याद रखिएगा 700 से 800 किलोमीटर क्या है, इसका उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है, तो 435 किलोमीटर है। कितना, 435 किलोमीटर। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का जो विस्तार होगा वो क्या होगा, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 700 से 800 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो होगा वो 435 किलोमीटर होगा। आशा है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।